जियान हर बार नोबिता की कॉमिक्स क्यों छीन लेता है? इसका जवाब छिपा है उनके बचपन के एक अनोखे वादे में। एक दिन नोबिता ने पूरे 1 साल की पॉकेट मनी बचाकर एक नई कॉमिक खरीदी। वह चुपके से घर के दरवाजे तक पहुंचता है और देखता है कि जियान आसपास नहीं है, तो वह राहत की सांस लेता है। लेकिन जैसे ही वह घर में जाने वाला होता है, जियान अचानक उसके सामने आ जाता है और कॉमिक छीनने की कोशिश करता है। नोबिता कॉमिक छोड़ने से मना कर देता है। तब जियान उसे बचपन का वादा याद दिलाता है, तुम्हारी चीज मेरी चीज और मेरी चीज फिर भी मेरी ही चीज। नोबिता हैरान रह जाता है। जियान जबरदस्ती कॉमिक छीन लेता है और गंभीर होकर पूछता है, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? फिर वह कहता है कि अगर नोबिता को अपनी कॉमिक वापस चाहिए तो उसे अगले दिन उस पेड़ के नीचे आना होगा जहाँ उन्होंने बचपन में ये वादा किया था, वरना कॉमिक हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। घर आकर डोरेमोन से अपनी परेशानी बताता है। उसे उस वादे या उस पेड़ के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। आखिरकार दोनों टाइम मशीन से अतीत में जाकर सच जानने का फैसला करते हैं। वे अपने बचपन के स्कूल के पहले दिन पर पहुँचते हैं। वहाँ छोटा नोबिता अपने नए बैग के साथ बहुत खुश दिखाई देता है, लेकिन स्कूल जाने की जल्दी में भी वह बेफिक्र रहता है और जूते उछालकर मौसम का अंदाजा लगाने लगता है। उसका जूता पड़ोसी के घर की छत पर जा गिरता है, जिससे उसकी माँ परेशान हो जाती है और जल्दी जल्दी उसे लेकर स्कूल के लिए निकलती है। स्कूल के पहले ही दिन नोबिता लेट हो जाता है। क्लास में आते ही उसके बैग से सारी किताबें और सामान गिर जाते हैं, जिससे सभी हंसने लगते हैं। इसी बीच जब सब खड़े होते हैं, नोबिता को अचानक बाथरूम जाना पड़ता है और वह बाहर चला जाता है। तभी उसके बैग में रखा अलार्म बज उठता है, जिसे सब लोग आग का अलार्म समझकर क्लास छोड़कर भाग जाते हैं। जब छोटा नोबिता वापस आता है तो क्लास खाली देखकर उसे लगता है कि सब खत्म हो गया। वह रोते हुए घर की ओर निकल पड़ता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। रास्ते में वह रास्ता भूल जाता है और फिर से जूते उछालकर दिशा तय करने की कोशिश करता है। इस बार जूता एक घर के आंगन में गिरता है, जहाँ एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। डरकर नोबिता भागता है और एक दीवार पर चढ़ जाता है, लेकिन इस दौरान उसका बैग एक गुजरती ट्रक में गिर जाता है। वह ट्रक के पीछे भागने लगता है और दूसरी ओर नोबिता और डोरेमोन भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। डोरेमोन अपने गैजेट सुपर ट्रैकिंग नोज की मदद से छोटे नोबिता तक पहुँच जाता है, लेकिन तभी वही ट्रक फिर से दिखता है और छोटा नोबिता फिर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उधर स्कूल में जैसे ही उन्हें पता चलता है कि समय कम है, जियान खुद उसे ढूंढने निकल पड़ता है। छोटा नोबिता ट्रक का पीछा करते करते एक सुनसान जगह पहुंच जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। वह फिसलकर गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी जियान उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है। छोटा नोबिता उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लेता है। जब उसे पता चलता है कि उसका बैग ट्रक में है, तो जियान कहता है, ये काम मुझ पर छोड़ दो। जियान पूरी ताकत से ट्रक के पीछे भागता है। वह हार नहीं मानता, चाहे ट्रक उससे दूर ही क्यों न होता जाए। अंत में वह शॉर्टकट लेकर ट्रक के पास पहुंच जाता है। तभी ट्रक एक पत्थर से टकराता है और बैग बाहर गिर जाता है। जियान छलांग लगाकर बैग को पकड़ लेता है और उसे साफ सुथरा रखते हुए वापस छोटे नोबिता को लौटा देता है। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और तभी जियान वही बात दोहराता है, तुम्हारी चीज मेरी चीज और मेरी चीज मेरी ही चीज। छोटा नोबिता इस बात को समझ नहीं पाता, लेकिन खुशी खुशी हाँ में सिर हिला देता है। पास में छिपे बड़े नोबिता और डोरेमोन सब कुछ देखकर सच समझ जाते हैं। इसके बाद वे वापस अपने समय में लौट आते हैं। अगले दिन नोबिता जल्दी जल्दी उस पेड़ के नीचे पहुंचता है, जहां जियान पहले से इंतजार कर रहा होता है। जियान उसकी कॉमिक लौटा देता है, लेकिन साथ में मिले गिफ्ट वाले चश्मे को अपने पास रख लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी चीज मेरी चीज और मेरी चीज मेरी ही चीज।